हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू मोल कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बेटा अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मोल। जो टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स थे हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, if 3 into 10 power 22 molecules of CO2 are removed from 22 gram of CO2, then determine molecules and mass of CO2 left। ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि यदि हमारे पास जब भी ऐसा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए ना, आप लैंग्वेज को ही पढ़ते चलें, बस कुछ नहीं करना है। सबसे इजी अप्रोच क्या होती है, 3 into 10 power 22 molecule of CO2 are removed from 22 ग्राम ऑफ CO2। मतलब 22 ग्राम CO2 था, पहले 22 ग्राम CO2 था, इसमें से रिमूव हुए कितने, 3 into 10 power 22 molecules। इसमें से 3 into 10 power 22 molecules हटा दिए गए, निकाल दिए गए। तो उसने पूछा है कि भाई मॉलिक्यूल्स या मास जो है वो कितना बचा है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितने बचे हैं और मास कितना बचा, ये हमसे पूछा गया। यस और नो। तुम क्या कर सकते हैं, एक तो सिंपल अप्रोच है कि हम सबको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। सबको मतलब मेरा एक तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में गिवन है, और ये जो मास है CO2 का, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर भाई क्या मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल घटा सकते हैं हम लोग। ऑब्वियसली आप मास में से मॉलिक्यूल तो नहीं घटा सकते, ऑब्वियसली हम मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस और नो, यस और नो। तो हम क्या करते हैं, ये तो पहले ही मॉलिक्यूल में गिवन है कि जो डेटा रिमूव किया गया है वो पहले ही मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जो 22 ग्राम CO2 है इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, सो the very simple method to convert into molecules, firstly we have to calculate moles. So moles of CO2 is what? It is 22 gram by molar mass, given mass by molar mass, it is 44 is the molar mass। तो इसका मतलब कितना है, यहाँ पे हाफ मोल है, it is हाफ मोल। अब मुझे मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्या करते हैं बेटा हम लोग, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपली मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, इट इज व्हाट, हाफ इनटू 6 into 10 power 23, दैट इज 3 into 10 power 23, 3 into 10 power 23। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, 6.02 को 6 कंसिडर करके चलते हैं हम लोग बहुत जगह, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है, पहले शुरू में इतने मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से इतने मॉलिक्यूल हटा दिए, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा अब, मतलब मैं मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे ऑब्वियसली मॉलिक्यूल से मिलेंगे, मुझे ऑब्वियसली क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। ये सुनो, चलो तो मैं थोड़ा उसको साइडलाइन करता हूँ, देखिए बाकी कैसा, चलो इधर ही ठीक है। देखिए, सो नाउ व्हाट वी से, मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, कितने मॉलिक्यूल बचे, तो शुरू में कितने मॉलिक्यूल थे बेटा हमारे पास स्टार्टिंग में, इट इज इनिशियली वी हैव 3 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स, शुरू में ये मॉलिक्यूल थे, माइनस कितने मॉलिक्यूल हटा दिया हमने, 3 into 10 power 22, ये रिमूव कर दिया आपने, तो 3 into 10 power 22 इसमें से घटा दीजिए, छोटा ये है, छोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 into 10 power 22 हमने कॉमन ले लिया। यस और नो, सो ये हमने कॉमन लिया, के अंदर क्या बचेगा, 10 यहाँ का और वहाँ का 1, इट इज व्हाट, 9 into 3 into 10 power 22, it is 27 into 10 power 22 molecules are what, left।
मतलब कि जब इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए थे CO2 में से, तो अब इतने मॉलिक्यूल बचे हैं। तो मॉलिक्यूल हम निकाल लेना अबाउट द मास। तो मास कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मॉलिक्यूल दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, आपको मास निकालना, पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे इससे। तो मोल्स कितना आएंगे भाई? 27 इंटू 10^22 गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन मोल, दैट इज 6 इंटू 10^23। क्या क्या हमने हमें मास निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग? पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, यहाँ से मोल आ गया। मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोल इंटू मोलर मास, दैट इज व्हाट? इंटू मोलर मास, दैट इज 44। दैट इज 44। याद है आपको ये वाली टेबल बेटा? यहाँ सेंटर में आपका मोल था, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ हमने लिखी थी बात वॉल्यूम की या मास की, यहाँ आपका पास मास था, सॉरी मास। तो हमारे पास क्या बेटा? हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। हमसे मास पूछा, तो पार्टिकल से पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, मोल डिवाइड बाय Na फिर इनटू मोलर मास। याद करना, लास्ट में लेक्चर में बताई चीजें आपको सारी है। तो सिंपली यहाँ से हम सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, दैट इज व्हाट? तो ये 1/10 बचेगा आपका, 60 नीचे आ रहा है और ऊपर 27 44 90, लगभग ये बेटा 19.8 ग्राम आएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा ये, दिस इज अप्रोक्सीमेटली। तो मॉलिक्यूल्स कितने बचे हमारे पास? दिस इज द आंसर। और मास कितना उनका? दिस इज द आंसर। क्लियर? यस और नो? यस और नो? इसको हम एक सेकंड अप्रोच से और सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच है, देखो एक तरीका और लगा सकते हैं हम लोग। एक्चुअली हम जब हम मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हम इस क्वेश्चन को मोल की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग मास की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मोल वाली अप्रोच यूज करता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई मोल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो CO2 है, तो मोल ऑफ CO2 जब वो 22 ग्राम है, ये ऑब्वियसली इनिशियल मोल्स आ गए। शुरू में CO2 22 ग्राम था, उसमें से ये पार्टिकल निकाल दिए, तो इट इज व्हाट? गिवन मास बाय मोलर मास। तो शुरू में हमारे पास हाफ मोल CO2 था स्टार्टिंग में। क्या सुनो, अब मैं इसको भी मोल में कर लेता हूं। सो मोल ऑफ CO2 जब मतलब कि इतने पार्टिकल रिमूव किए गए, जो पार्टिकल रिमूव किए उनके मोल निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे आप लोग? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, 6 इंटू 10^23। तो ये कितना है? 1/20। सही है। तो इसका मतलब क्या था? शुरू में इतने मोल थे, तो शुरू में इतने मोल थे, उसमें इतने मोल निकाल लिया हमने। ये मतलब हुआ ना उसका? भाई हमने क्या कहा बेटा? हमने स्टार्टिंग में कितना, इनिशियली कितना कितना CO2 था हमारे पास? 22 ग्राम था, मतलब उसके मैंने मोल निकाल लिया। बाद में जो मॉलिक्यूल्स रिमूव किए उससे मोल निकाल लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे पार्टिकल लेफ्ट निकालना है, मतलब मोल्स लेफ्ट निकालने हैं, कितने मोल बचे, तो वो क्या होगा? इनिशियल मोल ऑफ CO2 माइनस जो मोल आपने रिमूव कर दिए, मोल ऑफ CO2 जो हमने रिमूव कर दिए, ये करेंगे हम लोग। अभी तो क्या है हमारे पास? कितने मोल बचे? वो अलग बात है, क्वेश्चन में हमसे मोल नहीं पूछा, मॉलिक्यूल मास पूछा, तो उससे हम निकाल सकते, बड़ी बात नहीं हो। क्या करेंगे हम लोग? मोल लेफ्ट इज व्हाट? सो मोल लेफ्ट इज सिंपली, शुरू में आपके पास हाफ मोल था, उसमें से आपने 1/20 मोल्स निकाल लिए। यस और नो? 20 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इट इज व्हाट? 9/20। इट इज व्हाट? 9/20 मोल्स ऑफ CO2। ये कौन से मोल बेटा जो बच गया? आप ये कह सकते हैं, एग्री और नॉट? तो यहां से हमने मोल निकाला, अब फिर हम मोल से क्या कर सकते हैं? मोल से मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, मोल से हम मास भी निकाल सकते हैं। तो मुझे मास निकालना है, सो मास लेफ्ट, कितना मास बचा, तो अब क्या करेंगे? जो मोल है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 9/20 इंटू 44, दैट इज व्हाट? आप सॉल्व करेंगे इसे, सो इट इज 9 इंटू 22/10.2, ऑब्वियसली अगेन इट इज 19.8 ग्राम। पहले भी आया था। सही है। सिमिलरली मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना है, सो मॉलिक्यूल्स निकालने मुझे,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, सिंपली वही मोल इनटू Na। सो मोल कितना हमारे पास 9/20 इंटू, बस ये जो आप पहले वाले से कंपेयर करेंगे तब भी ये आंसर था, यस और नो। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते चीज़ों को लेकर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, उतारो उसको, हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बताओ तारीख के बाद। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट मास ऑफ Na2SO4.7H2, इसका हमसे मास पूछा गया है, x ग्राम मान लिया, उसका वैल्यू निकालना है। कंटेन एग्जैक्टली 6.02 इंटू 10^22 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 10^22 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उससे पहले एक चीज समझिए बेटा, अगर मैं कहता हूं कि ऐसा लिखा हो कहीं पे कि AB.XH2O, तो ये जो XH2 X1 2 3 4 कुछ भी इंटीजर हो सकता है, इससे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? हाँ, हमें जो क्वेश्चन में कंपाउंड दिया है Na2SO4.7H2O, एक ऐसा कंपाउंड होता है Na2SO4.10H2O, 7 जगह 10 अगर आता है उसे हम लोग बोलते हैं गॉबलर सॉल्ट, गॉबलर सॉल्ट, जो कि एज ए लेक्सेटिव काम में लिया जाता है। चलो वो अलग बात है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मास की बात कर रहा, तो पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं, दैट इज Na2SO4.7H2 का मास निकाल लेते हैं। तो सोडियम 2 है, 23 इंटू 2 46 आपका, प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 है तो 32 64 आपका, साथ में प्लस 7 और ये 18 वाटर का। तो सब जोड़ेंगे तो यू विल गेट 268। ठीक है भाई, मोलर मास। इसका मतलब क्या है, अब देखो क्वेश्चन में तो मास की बात कर रहा है, एटम की बात कर रहा है, तो मुझे मास और एटम में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज समझिए, एक टर्म होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिटरी अप्रोच, यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूं कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि 10 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, 10 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो फटाफट से क्या करेंगे, 20/10 2 रुपीज, ये करेंगे। अब मान लो मैं कहूँ कि 10 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, बताओ 50 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। व्हाट आई एम सेइंग, मैंने कहा कि 10 पेन की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए है, हमें 50 पेन की कॉस्ट निकालनी है। जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम पहले एक के लिए बात करते हैं, हम पहले 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग यूनिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, नोन एज यूनिटरी मेथड। मतलब कि पहले मैं एक पेन की कॉस्ट निकालूंगा, फिर जितने पेन की पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 की पूछा 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 की पूछेगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 की पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सुनो, तो व्हाट वी से, 10 पेन की कॉस्ट कितनी है, तो एक की कितनी बेटा, 20/10, दैट इज 2 रुपीज, जो हमने बात कही थी। 50 पैनी कितनी हो जाएगी, 50 कितनी बेटा, 20/10 इंटू 50, दैट इज वॉट, 100 रुपीज। तो जो मैं हमने मेथड यूज किया है, जहां हमने पहले एक के लिए वैल्यू निकाली है, दिस अप्रोच इज नोन एज यूनिटरी मेथड और यूनिटरी अप्रोच, जो बहुत जगह फिजिकल केमिस्ट्री में काम में ली जाती है, स्पेशली इस चैप्टर में। ठीक है, चलो सो यहां तो मैंने बात करी, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। देखिए हमें क्या बोला गया है कि क्या मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ Na2SO4.7H2O contain 11 mole of oxygen atom, O atoms। हाउ, अब देखिए Na2SO4.7H2 है, अगर मैं इसे एक मॉलिक्यूल मानता हूं तो 4 ऑक्सीजन तो ये और 7 ऑक्सीजन, ये कितने, 11 ऑक्सीजन हो गए। एक मॉलिक्यूल मानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, 11 एटम बोलूंगा। मैंने कैसे रीड किया, 1 मोल ऑफ दिस, तो आई हैव 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, आई हैव 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। पढ़ने का तरीका है, आप जो बात इस तरफ कह रहे हैं उसी फॉर्म में आपको उस तरफ भी बोलना है। इफ आई से, अगर मैं कहता है कि एक मॉलिक्यूल अगर ये है तो इसमें 11 ऑक्सीजन के एटम है, मैंने क्या कहा, एक मोल ये है तो 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हमने जो ये जो मास निकाला है
E के कौन सा मास है, मोलर मास है। ठीक, तो क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ, तो अब देखो हमें जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किस पे करना है, हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एटम में और मास में। तो अभी तो ये मोल और मोल में चल रहा है, मतलब यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि एटम आ गया इस तरफ, पर हमें जो चाहिए वो मास की फॉर्म में चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 268 ग्राम ऑफ दिस मतलब कि Na2SO4.7H2O contain 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या ये बात सही है? तो इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं कि उल्टा ही पढ़ा जा सकता है इसको, कि 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर है, इट मींस आपके पास 268 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड है। हमसे वेट ही पूछा है, तो अब क्या करेंगे, 11 मोल में इतना है, तो एक मोल में कितना होगा बेटा, 1 मोल ऑफ ओ एटम। आप इस एरो को रिवर्स भी कर सकते हैं, तो 1 मोल ऑफ ओ एटम इज व्हाट 268 बाय 1 mole of atom is what 268 by what 11। अब तो ये बात होगी, हम लोग 268/11 किया हमने, तो ये तो हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 1 मोल कितना हो जाएगा, इनटू साथ में आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट मींस कि नाउ वी हैव दिस अमाउंट ऑफ वेट, मतलब एक मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो इसका मतलब कि उनका वेट कितना होगा, इतना ग्राम होगा, अगर एक मोल ऑक्सीजन एटम है तो। क्लियर, यस और नो। 11 मोल का कितना वेट था, 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट था आपको इतना, तो 1 मोल की अगर हम बात करेंगे तो इतना जाएगा ये। अब ये ऑक्सीजन एटम का वेट आया, हमसे पूछा है कि अगर इतने एटम्स है तो, सॉरी ये मैंने जो वेट निकाला ये 1 एटम के लिए नहीं है, 1 ऑक्सीजन एटम के लिए निकाला है, ये मोल से हमने डिवाइड कर दिया ना, तो 1 एटम का वेट इतना आ गया। हमसे पूछा अगर इतने एटम हो तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर 6.02 इंटू 10^22 अगर ऑक्सीजन एटम है आपके पास, तो मास कितना होगा बेटा, इट इज व्हाट 268 into this value 6.02 into 10^22 और नीचे आपका है इट इज 11 into 6.02 10^23, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1/10 बन जाएगा, तो 268/11 यहाँ लिखा हूँ साइड में, 268/11 into 10 that is 110, it is what 258.44 ग्राम, दिस इज द आंसर। मतलब यदि इतने ऑक्सीजन के एटम होते हैं अगर इस कंपाउंड में, तो उनका वेट कितना होगा 2.44 ग्राम, 2.44 ग्राम। क्लियर, चलो अगला ऑप्शन देखिए भाई, आप चाहे तो फोटो ले लें इसकी एक बार, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, determine pressure exerted by 32 gram oxygen in a vessel of 10 liter at 600 Kelvin in Pascal। हमें प्रेशर जो निकालना पास्कल। जो क्वेश्चन क्या बेटा देखिए आप लोग ना, क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक वैसल है बेटा, सपोज इज द वैसल, दिस इज द वैसल, इस वैसल का वॉल्यूम कितना है भाई 10 लीटर, टेम्परेचर मेंटेन कितना है 600 केल्विन, और इसमें आपकी ऑक्सीजन गैस है। ऑब्वियसली तो वो पार्टिकल्स दीवार से टकराएंगे तो उसके से प्रेशर क्रिएट होगा, वही प्रेशर हमें कैलकुलेट यहाँ करना है पास्कल में, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ कोई बात नहीं की गई कि
STP NTP ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। डायरेक्टली जो आपको कंडीशन है वो टेम्परेचर की गिवन है, प्रेशर आपसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में, और इस आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मोस्टली जो गैसेज है उनको हम आइडल गैस मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, वी सिंपली यूज द आइडल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल टू nRT। सो वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर व्हिच इज व्हाट nRT upon V। सो मोल इज व्हाट गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मास 32/32। एक और आप चीज समझ लीजिए, क्वेश्चंस में अगर ऑक्सीजन बोला गया तो हम O2 ही मानते हैं उसको, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली बोल दिया ऑक्सीजन गैस लिख लीजिए यहाँ पर। ऑक्सीजन गैस बोले चाहे ऑक्सीजन बोले हम O2 लेके चलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोले चाहे हाइड्रोजन बोले हम H2 लेके चलते हैं, अनटिल अनलेस वो मेंशन ना कर दे ऑक्सीजन एटम तभी हम O लेंगे, हाइड्रोजन एटम तभी हम H लेंगे, अदरवाइज हम H2 O2 मतलब एज अ गैस ही उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है पास्कल में, तो आर का वैल्यू आपका आएगा 8.314, टेम्परेचर आपका 600 केल्विन है यहाँ पर, वॉल्यूम पास्कल में है तो मीटर क्यूब बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो 10 लीटर इंटू 10⁻³ ये होगा आपका मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, वी नो। चलो यहाँ तक बात ठीक है। देखिए बेटा, ये तो आपका 1 बन गया। मैंने आपको सिखाया था 8.314 को हम कैलकुलेशन के लिए 25/3 लिख सकते हैं 600, और नीचे आपका ये 10⁻³ दिस 10⁻²। ये सुनो, तो आप देखेंगे इसको ऊपर ले जाए मान लो, चलो मैं ही ऊपर ले देता हूँ, जगह नहीं मेरे थोड़ा सा। ये 10⁻² को मैं ऊपर ले आता हूँ 100। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, एक तो ये 2 बार जाएगा 200, और वो 0 है पहले से, तो 25 इंटू 2 50, तो 5 इंटू 10⁻5 पास्कल। यदि मान लो आप इसको 25/3 नहीं लिखते, अगर इससे भी सॉल्व करते हो तो वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं आएगा। इट इज नियरली 4.9 के अप्रॉक्स आना चाहिए 5 की जगह, बाकी लगभग वैल्यू सेम ही रहेगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, क्लियर? ठीक है, तो बस उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अगला। क्वेश्चन, in 100 gram of crystal of copper sulfate, CSO4.5H2O, this is known as blue vitriol. Find mass of water of crystallization. Find mass of water of crystallization। और साथ में इसने कहा है कि आपको Cu का मोलर मास जो है वो 64 यूज करना है, ना कि 63.5। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। क्लियर? सो लुक एट दिस। सो क्वेश्चन क्या बेटा हमारा, 100 ग्राम गिवन है आपको, ये दैट इज 100 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2, ये 100 ग्राम है। ठीक है, तो इस पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ये जो XH2 जो होता है, जो बात की थी अपने, ये कितना होगा ग्राम में, ये पूछा हमसे। तो पहले हम लोग 1 मोल की बात कर लेते हैं, मतलब कि फॉर 1 मोल ऑफ दिस वन, तो उसके पहले हम उसका वेट निकाल लेते हैं 1 मोल के लिए। 5H2O, तो कितना आएगा बेटा, कॉपर 64 आपका, सल्फर आपका 32, 4 ऑक्सीजन आपका फिर से 32 64, 128, ये 160 हो गया आपका, 160 प्लस 5 इंटू 18 90, तो आपका ये आ गया 250 ग्राम। तो ये मोलर मास निकाल लिया, अगर 1 मोल है तो ये इसका इतना मास होगा। सही, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वैसे क्लियर दिख रहा है कि फॉर 1 मोल ऑफ CuSO4.5H2O, it contain
5 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। सही बात है ये मतलब ना कि यदि एक मोल लेते हैं तो उसमें आपको दिख रहा है कि भाई इतना ग्राम क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस और नो? हम लोग फिर से क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग फिर से यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। हमें दिख रहा है यदि एक मोल अगर है तो इसमें ऑब्वियसली बात है 90 ग्राम जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कोई डाउट नहीं उसमें। हमसे पूछा है कि यदि ये 100 ग्राम हो, यदि ये 100 ग्राम हो तो वाटर कितना होगा। तो एक मोल मतलब क्या है कि यदि ये 250 ग्राम है तो वाटर कितना है इसमें 90 ग्राम। तो अगर ये 1 ग्राम होगा तो वाटर कितना होगा 90/250। डाउट थोड़ी इसमें। और अगर उसी प्रकार से अगर ये 100 ग्राम है तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 इंटू 100/250। तो क्लियर दिख रहा है ऐसे। हमने काटा 100 से इसको, तो ये 4, 90 इंटू 4, 9, 4, तो ये आपका 36 ग्राम। डेट्स ऑल। तुमने यूनिटरी मेथड लगाया, सिंपली हमने देखा कि 36 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा यदि ये 100 ग्राम का सैंपल है। तो हमने पहले क्या कंपेयर किया, एक्चुअली हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही थी कि हमारे पास फॉर्मूला क्यों है क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन में तो सब लिखा हुआ था कि ब्लू विड्रॉल है, हम जानते हैं फॉर्मूला इज नॉट दिस वन। तो वहां से हमने यूनिटरी मेथड लगाया, फिर से वेट निकाल लिया। यस और नो, यस और नो। उतारिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए हम लोग। कैलकुलेट weight of phosphorus required before है weight of phosphorus required। देखिए बेटा क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस। आपको पी का वेट निकालना है और फॉस्फोरस क्या है P4 है। required which contain same number of phosphorus atom as in sample containing 98 gram H3PO4, 68 gram phosphine and this 568 gram of P4 होता है। ये है ठीक है, मतलब कि हमें क्या निकालना है वेट ऑफ फॉस्फोरस। जितना P4 में जितने फॉस्फोरस आइटम है उतने ही आइटम इन तीनों में भी है मिलाकर जोड़ के। इन तीनों के जो कंबाइंड नंबर ऑफ आइटम है उतने ही एटम आपके P4 फॉस्फोरस में होने चाहिए। तो उसका कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, उस फॉस्फोरस का कितना वेट नीड होगा उस केस के लिए। एक्चुअली जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर ये तीन नहीं थे, H3PO4, P4O10 और फॉस्फीन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही था H3PO4। ये दो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। इसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अगर जो ये क्वेश्चन लिखा है उसी को अगर मैं एक लाइन में लिख दूं, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, तो क्या होगा देखो। नंबर ऑफ phosphorus atom in P4 equal to number of phosphorus atom तीनों मिला के कितने भैया, एक तो आपका 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस 68 ग्राम फॉस्फीन आपका PH3 और साथ में आपका भाई 568 ग्राम ये आपका P4O10। ठीक है, तो कर दिया मैंने इक्वेट, जितने आइटम इसमें है उतने आइटम इसमें, और आपको इसका वेट पूछा गया। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ आइटम का सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले मोल निकालिए इनटू NS से मल्टीप्लाई कीजिए, मोल निकालिए इनटू NS से मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में एटॉमिसिटी। कितनी एटॉमिसिटी हुई 4, तो ये 4 P4 है ना, एटॉमिसिटी 4। सेम यहाँ भी लगाएंगे हम लोग, पहले हम मोल निकालेंगे इसके H3PO4 मोल कितने गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर कितना 98 ही होता है। इनटू एटॉमिसिटी कितना है फास्फोरस है 1 इनटू Na, बोलो हाँ या ना, सही है। ऑब्वियसली बात है Na तो कैंसिल हो जाएगा, उधर वाला हम कॉमन ले लेंगे बाद में।
क्या समझ में आया? मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, ये हमने किया H3PO4 का। आप चाहें तो नीचे H3PO4 लिख भी दें। हम सेकंड बात करते हैं फॉस्फीन के लिए। तो मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, फॉस्फो 31 + 3 34 इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी कितना? 1। एक ही पी है यहाँ पे, ये सुनो। हम इसकी बात करें P4 O टाइम की बात करें तो फिर से आप क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो 568 गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास निकाले हम लोग, उसका आ गया तो बेटा 284 जाएगा इनटू ये मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी कितना भैया? फास्फोरस 4 है यहाँ पर भाई। P4 O10 बाय फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी? 4 है। आप चाहें तो लिख सकते हैं नीचे भाई कि ये आपका जो फर्स्ट बॉक्स निकाला आपने H3PO4 के लिए निकाला बेटा, ये आपने निकाला बेटा फॉस्फीन के लिए, और ये आपका जो बॉक्स है ये निकाला आपने P4O। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने क्या कहा कि जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो जो लैंग्वेज कह रही है वैसा लिख दो बेटा पहले। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को लेकर वो ये है कि आपको क्वेश्चन इनिशिएट करना आना चाहिए। अगर एक बार आप इनिशिएट कर देंगे तो फिर हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल एक बार गलत करेंगे फिर आप सॉल्व कर देंगे। बट अगर हमें इनिशिएशन ही नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती हुई देखी जाती है। क्लियर? चलो यहाँ तक बात ठीक है। सॉल्व करेंगे, आप देखें तीनों में एन है तो एन आपका कैंसिल आउट हो गया भाई, कॉमन लेके निकाल दिया इसको बाहर। तो हाँ, हमें मास पूछा तो 4 इंटू गिवन मास जो हमसे पूछा है अपॉन मोलर मास 31, ये आपका हो जाएगा बेटा 1 प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, इट इज 11। एन कैंसिल हो गया आपका। सो हाँ, यहाँ पे तो P4 है ना, मैंने 31 लिखा गलत है ना। तो गिवन मास में मोलर मास कितना होगा? 31 इंटू 4, मोलर मास आपको P4 का लिखना है ना, तो 31 इंटू 4। चलो तो ये 4 कैंसिल हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल, तो W इक्वल टू वॉट? 11 इंटू 31, तो कितना हो जाएगा? ये 310 और ये 341 ग्राम, ये आपका आंसर। क्लियर? इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास फास्फोरस 341 ग्राम होगा ना, तो उसमें जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स होंगे इन तीनों में मिलाकर, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। आज हमने क्वेश्चन जो किए हैं वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस जो है आप कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल के, मोर बेटर कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसको डिस्कस करेंगे फिर से। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।